नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आ पहुँचे हेरिटेज सेंटर एरोस्पेस म्यूजियम जो कि ओल्ड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। यह माराथली से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है और हॉल गेट से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे है। तो जल्दी से हम टिकट कटवाने के बाद हम इसकी रेगुलर वेरिफिकेशन करते हैं और आपको अंदर चल के दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने टिकट का वेरिफिकेशन करवाया और टिकट का वेरिफिकेशन करवाने के बाद हम इस बड़े से गेट के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो ये ठीक हमारे सामने एरोस्पेस म्यूज़ियम दिख रहा होगा, जिसे अलग अलग देशों के झंडों के साथ नवाजा गया है और साथ में एक खूबसूरत सा फाउंटेन भी है। तो पहली जो एरोस्पेस है हमारी वो मेरुत एयरपोर्ट है HF-24, जिसे ट्रेनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था पायलट्स को ट्रेन करने के लिए। इसकी सारी डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाती है हमारी MiG-21 फाइटर ट्रेनर, जिसे हमारे जो पायलट्स होते हैं, फाइटर पायलट्स, उन्हें ट्रेन किया जाता है इसे। और ये काफ़ी एग्रेसिव फ्लाइट मानी जाती थी अपने ज़माना में। और ये MiG-21 की जो लेजेंडरी इंजन है उसे आप देख पा रहे होंगे, ये लगभग V12 इंजन है। इसके बाद आ जाती है हमारी लाल परी, जिसे हिंदुस्तान जेट ट्रेनर कहा जाता है, जो 1999 से 2003 तक ऑपरेशनल थी और ये काफ़ी सक्सेसफुल मानी जाती थी। इसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद आ जाती है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे मिसाइल वगैरह छोटी साइज़ की मिसाइल वगैरह लॉन्च करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते थे। लगभग इसे 2001 के आसपास इसे लॉन्च किया गया था। उसके बाद आ जाती है हमारी पायलटलेस एयरक्राफ्ट। आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी मिसाइल से लोडेड होती थी। ये स्पेशली कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल की जाती थी और इसे HAL ने ही मेंटेन किया था और इसका नाम था लक्ष्य। इसे कोई भी पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जैसा मैंने बताया आपको। और ये काफ़ी लाइट वेट थी, सिर्फ 680 kgs की। और उसके बाद ये हमारी बसंत एयरक्राफ्ट है, जिसे शहर के अलग अलग देशों में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स छिड़कने के लिए फार्म में यूज़ किया जाता था। इवन कि बहुत सारे फॉरेन में भी इसे एक्सपोर्ट किया गया था। और ये बसंत का इंजन है। इंजन काफ़ी पावरफुल था। हालांकि ये बहुत ज़्यादा हेवी वेट के लिए नहीं था, क्योंकि ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी ग्लाइडिंग टाइप का स्ट्रक्चर, इसीलिए। ये हमारे देख रहे हैं हिंदुस्तान की शान कल्पना चावला और उसकी टीम के बारे में बताया गया है। ये उनका स्पेसशिप के अंदर का फोटोग्राफ है, आप इसे देख पा रहे होंगे। तो आप जो आप एयरक्राफ्ट के शौकीन हैं, तो आप अगर उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया करके एक बार ज़रूर विज़िट करें। और ये पायलट का अरेंजमेंट देखा जाता है, जब भी वो इमरजेंसी लैंडिंग करता है तो इस तरीके से उसका पैराशूट रहता है और उसकी सिटिंग पोजीशन इस तरीके से रहती है। तो मैं आपको क्लोजली दिखा देता हूँ। इस तरीके से वो बेल्ट के थ्रू बंधा होता है और इस तरीके से वो लैंड होता है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी से भी इक्विप्ड रहता है वो। और इवन 2 व्हील्स भी लगे होते हैं, और जिससे कि उसे ऑक्सीजन का सप्लाई मिलता है। और हम बसंत का टेल पार्ट भी एक बार देख लेते हैं, जिसकी विंड का डायरेक्शन को चेंज करने के लिए पीछे एक नॉच टाइप से लगाया गया था, जिसे टेल व्यू कहा जाता है। और ये बसंत का फ्रंट व्हील है। तो हर किसी एयरक्राफ्ट का लगभग इसी तरीके से रहता है, तो आप इसे देख सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। ये तेजस का प्रोटोटाइप आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो जो तेजस अभी लेटेस्ट हमारी ऑपरेशनल है इंडियन एयरफोर्स में। तो और उसके बाद आपको दिखाते हैं ये लाइट ऑब्जर्वेशनल हेलीकॉप्टर, जो कि आजकल पेट्रोलिंग के लिए यूज़ किया जाता है अलग अलग शहरों में, यहाँ तक कि आर्मी कैंप पर। ये अलग अलग तरीके के इंजन हैं हमारे एयरक्राफ्ट्स के। और इंजन पर्टिकुलरली नहीं है, ये तो अभी डेमो है, जिसे उसका इंटरनल पार्ट्स भी दिखाया गया है। तो चलिए म्यूज़ियम से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं बाहर की तरफ क्या क्या है।
तो ये आप PSLV देख पा रहे होंगे। PSLV की हीट शील्ड है, इसे एक एज अ प्रोटोटाइप दिखाया गया है। तो और ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफिस में जो रेडार है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये ऑपरेशनल भी है, विंड के डायरेक्शन के साथ लेफ़्ट और राइट मूव करता है। और ये मीटियोरोलॉजिकल रेडार है जिसे मौसम का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये एक एयरफोर्स कैरियर विमान है जिसे हमारी एयरफोर्स यूज़ करती थी। साथ में हमें बगीचे में काफ़ी सारा अलग अलग प्रकार का फूल मिलता है, जिसे काफ़ी सारे रोजेस भी थे, जैस्मिन्स थे, बहुत वैरायटीज़ ऑफ फ्लावर्स हैं। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये आप साथ में देख रहे होंगे, ये इंजन है एक ग्लाइडर का। तो इंजन को भी हूबहू पहले जैसे मतलब एयरक्राफ्ट से निकाल के वैसे का वैसे ही मेंटेन किया गया। देख पा रहे होंगे उसकी फिट एंड फिनिश कितनी अच्छी तरीके से मेंटेन की गई है। इस बेसिकली एक ग्लाइडर है जिसका नाम किरण है। ये 1964 से ऑपरेशनल थी 1989 तक। ये दो पायलट्स को कैरी कर सकती थी अपने साथ, और इसकी वेट लगभग 1164 किलोज के आसपास थी। तो काफ़ी ड्यूरेबल थी ये। और ये अलग अलग प्रकार के ग्लाइडर्स आप देख पा रहे होंगे। चलिए आपको सामने से भी दिखा देते हैं। इसका डिटेल्स वगैरह स्क्रीन पे आ रहे होंगे। ये जैसे हिंदुस्तान ट्रेनर है, ये हंसा है। एयरक्राफ्ट म्यूजियम के साथ साथ यहाँ पर बच्चों का खेलने के लिए पार्क भी है। काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स है बच्चों का खेलने के लिए, पार्क टाइप से मेंटेन किया गया है। तो ये रेडार आप देख पा रहे हैं किस तरीके से काम करता है। ये विंड के डायरेक्शन के साथ वो लेफ़्ट एंड राइट मूव करता है, और इसी से वो सिग्नल्स को ट्रैक करता था। ये जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर, जिसे एयरफोर्स सर्वेलेंस के लिए यूज़ करती है, वो है। काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है, विंटेज मॉडल है ये भी। डिटेल्स स्क्रीन पे आ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे लिस्ट पे है कैनबेरा एयरक्राफ्ट, जो काफ़ी बड़ी साइज़ की एयरक्राफ्ट थी। ये लगभग 2003 के आसपास ऑपरेशनल थी, उसके बाद ये डिसकंटिन्यू हो गई। ये म्यूज़ियम का डिस्प्ले है जिसे कि इनॉग्रेट किया गया था डॉक्टर RK त्यागी का, जो चेयरमैन है HAL के। ये एक हेलीकॉप्टर है जो नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। तो ये 6 स्पिन हेलीकॉप्टर है जिसकी जो टहनियाँ थी वो 6 थी, आप देख पा रहे होंगे। जो डिवाइस आपके स्क्रीन पे आ रही है वो एयर डायरेक्शन को पता करने की डिवाइस है। ये कैंप्स पे लगे होते हैं, नेवी कैंप्स और एयरफोर्स कैंप्स पे। साथ में हम आपको दिखाते हैं एक छोटी सी और ग्लाइडर, जो कि काफ़ी हाई परफॉर्मिंग ग्लाइडर थी, और इसे पायलट्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। काफ़ी छोटी और कॉम्पैक्ट साइज़ की थी। इसमें भी दो पायलट्स आ सकते हैं। HPT 32 मॉडल नाम था इसका। साथ में ये एक मिसाइल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट थी, जिसे मिसाइल वगैरह लॉन्च करने के लिए वॉर जोन में काफ़ी यूज़ किया गया था इसे अपने समय में। एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री को देखते हुए और काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट के डेमो मॉडल्स को एक्सप्लोर करने के बाद हमारी आंखें जाके दीवारों पर टिकती है, जो कि अलग अलग फ़ोटोज़ के साथ चिपकी हुई थी। और इसमें काफ़ी एरोस्पेस की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी गैलरीज़ बनी हुई है। हर गैलरी में आपको ईयर के हिसाब से 10-10 साल के ईयर के हिसाब से दिखेंगे गैलरीज़। तो आप एक बार ज़रूर विज़िट कर सकते हैं इस जगह को। ये हमारे PSLVs हैं।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें।